हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक विद विजय में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग हंस से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन इंटरनेट कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। किस पर? एमसीक्यूज पर चर्चा करने वाला है। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आईटी को इंटरनेट कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, इंटरनेट नेटवर्क का समूह है, एक वेबसाइट है, एक वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक नेटवर्क का समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, आईपी यानी आईपी एड्रेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट प्रोसेसर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोसेसर और इंटरनेट प्रोटोकॉल। आंसर इज बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, HTML की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टूल मैनेजमेंट लैंग्वेज और नन ऑफ द अबव। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज द आंसर इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। www का पूर्ण रूप क्या है? क्या मतलब है? तो वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड। ऑप्शन हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेब ब्राउजर का क्या कार्य होता है? अब वेब ब्राउजर का क्या कार्य? इंटरनेट पर गेम खेलने के लिए, वेबसाइटों को ब्राउज करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। तो वेबसाइटों को ब्राउज करने का काम वो कार्य किया जाता है। डोमेन नाम क्या क्या उद्देश्य है? वेबसाइटों का नाम, ईमेल का नाम, कंप्यूटर का नाम और वेब पेजों का नाम। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। वेबसाइटों का नाम यानी डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस के बारे में पढ़ा था अपने, आपको याद हो तो। ये डीएनएस की फुल फॉर्म पे पूछ दिया। डाटा नेटवर्क सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस, डोमेन नेटवर्क सर्विस या डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डोमेन नेम सिस्टम। ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक्सटेंडेड मेल, enhanced मेल, नन ऑफ द अबव। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इज ए। इंटरनेट की गति को मापने के लिए कौन सा इकाई यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है? एमबी, गीगाहर्ट्ज, एमबी पर सेकेंड, किलोहर्ट्ज। तो एमबी पर सेकेंड। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। राउटर का क्या कार्य होता है? तो डेटा को नेटवर्क में भेजना, नेटवर्क से जुड़े डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ना, डेटा को स्टोर करना और डेटा को संसाधित करना। तो नेटवर्क से जुड़े डिवाइसों को इंटरनेट से जोड़ने का काम वो करता है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, वेब फिडेलिटी, वायरलेस फ्रीक्वेंसी, वाइड फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी का आंसर इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। आईपी का पूरा नाम, आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? इंटरनेट पोर्ट एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटीग्रेटेड पोर्ट एड्रेस, इंटरनेट
इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किस डिवाइस को नेटवर्क पर डेटा को भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो हब, राउटर, स्विच और सभी, तो ऑप्शन हो जाएगा सभी। इंटरनेट का सबसे उपयोग क्या है? इंटरनेट का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है? तो सोशल मीडिया, डेटा शेयरिंग, वेबसाइट ब्राउजिंग और ईमेल, तो वेबसाइट ब्राउजिंग ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन आंसर इंटरनेट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ है, इनको जरूर से आप तैयार कर लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया एक बार क्लास को ज़रूर दोबारा देखिएगा ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।